क्लास हम आपको हेरिडिटी चैप्टर पढ़ा रहे थे। हेरिडिटी में हमने आपको मेंडल्स लॉ बता दिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता दिया, डाईहाइब्रिड क्रॉस बता दिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने बता दी है। ठीक है, अब हमारा जो आज का टॉपिक है, आज एक नया टॉपिक फिर से सूजननिकी। ठीक है, सूजननिकी क्या होता है या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं यूजेनिक्स। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सूजननिकी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको डिस्कस कराएंगे। इसमें क्या होता है, अगर हम नॉर्मल से बात करें तो जो बेकार के लक्षण होते हैं, घटिया लक्षण होते हैं, उनको हटा के अच्छे लक्षणों का समावेश किया जाता है। ये सारी चीज़ें सूजननिकी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये जो सूजननिकी शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, क्या नाम था? फ्रांसिस गाल्टन। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम सूजननिकी शब्द का प्रयोग किया था, जो कि एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने बताया था सूजननिकी के बारे में। इसमें क्या इन्होंने बताया, जो आनुवांशिक लक्षण हैं, मानव के आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनमें सुधार करके, ठीक है, कोई भी अगर घटिया लक्षण है, बेकार टाइप के लक्षण है, तो उनमें सुधार करके अच्छे आनुवांशिक लक्षणों का समावेश किया जाता है और उसके बाद जो लक्षण उसकी नेक्स्ट पीढ़ी में या नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, वो अच्छे लक्षणों का ही समावेश होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सूजननिकी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें क्या है, जो मानव के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो खराब प्रकार के लक्षण होते हैं वो उनकी संतानों में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो बेकार हो जाती है। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उनमें सुधार करके जो लक्षणों का समावेश किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, सूजननिकी के अंतर्गत या यूजेनिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, हमने बताया फ्रांसिस गाल्टन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसमें क्या होता है, सूजननिकी ग्रीक भाषा का यूजीन से बना है। ठीक है, मीन्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका नाम क्या है, यूजीन। ठीक है, यूजीन, और यूजीन का मीन्स क्या होता है, अब अच्छे लक्षण। ठीक है, अच्छा लक्षण, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी हो रही है। ठीक है, अगर हमने आनुवांशिक लक्षणों में सुधार कर दिया, ठीक है, तो आनुवांशिक लक्षण में अगर सुधार कर दिया तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, मीन्स माता पिता से जो उत्पन्न संतान होगी, वो भी क्या होगी, अच्छी होगी, और इसके कारण ही क्या है, जनरेशन टू जनरेशन वो अच्छी पीढ़ी चलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, यूजेनिक्स। ठीक है, या यूजेनिक्स। अब सूजननिकी के प्रकार होते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ यूजेनिक्स। इसके मुख्य 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक होता है धनात्मक सूजननिकी और एक होता है ऋणात्मक सूजननिकी। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक सूजननिकी और दूसरा जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं ऋणात्मक सूजननिकी। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋणात्मक और धनात्मक। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसको पॉजिटिव, और इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सूजननिकी। ठीक है, ये जो यूजेनिक्स है या सूजननिकी है, इसको मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम धनात्मक और ऋणात्मक सूजननिकी कहते हैं। अब अगर हम धनात्मक सूजननिकी की बात करें तो धनात्मक सूजननिकी क्या होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो अच्छे लक्षण हैं या सर्वोत्तम जो लक्षण हैं उनको क्या करना, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको प्रसारित करना या आगे बढ़ाना, ताकि जो संतान उत्पन्न हो आगे की वो कैसी हो, अच्छी हो। ठीक है, जितने भी घटिया लक्षण होते हैं उनमें सुधार करना।
ठीक है, सुधार करने के पश्चात अगर हम उसमें रिप्रोडक्शन कराते हैं तो उसकी जो नेक्स्ट पीढ़ी होगी, मीन्स माता पिता से जो उत्पन्न संतान होगी वो भी कैसी होगी, अच्छी किस्म की होगी, ठीक है, जिससे वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगी, अच्छी होती चली जाएगी। तो इस तरीके से वो सुधार होता चला जाता है, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, धनात्मक या पॉजिटिव यूगेनिक्स के अंतर्गत आता है। इसके लिए सुयोग्य व्यक्ति का समागम के लिए चयन किया जाता है, मीन्स जो अच्छे लक्षण है, ठीक है, मीन्स अगर हम दो लोगों की हम मैरिज करा रहे हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि दोनों किस टाइप के हैं या किस कैटेगरी में आते हैं। मीन्स क्या हुआ कि दोनों अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और दोनों में जो लक्षण हैं वो भी अच्छे हों। ये नहीं कि अगर हमने एक अच्छे पढ़े लिखे लड़के की शादी किसी अनपढ़ लड़की से अगर करा देते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें जो लिटरेसी है, मीन्स जो साक्षरता है वो उसकी दर क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण अगर उन दोनों में समागम होगा तो समागम के पश्चात जो उत्पन्न संतान होगी वो भी कहीं ना कहीं उसमें कैरेक्टर माता के भी जाएंगे और माता के कैरेक्टर अगर जाएंगे तो वहाँ भी क्या होगा, वो जो संतान है धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दोनों अच्छे लक्षणों वाले व्यक्तियों का समागम किया जाता है और जिसके बाद उसमें उत्पन्न जो संतान होगी वो भी कैसी होगी, अच्छी होगी और अच्छी किस्म की संतान होगी और जो लक्षण होंगे, कैरेक्टर्स होंगे वो भी अच्छे ही उसकी संतान में जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा ऋणात्मक सुजननी है उसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत संतति नियंत्रण और दोष लक्षण जो होते हैं उनको अलग किया जाता है। मीन्स किसी तरीके से मान लीजिए अपंग है या उसकी वो निरक्षर है, किसी तरीके से वो साक्षर नहीं हो पाया, ठीक है, या उसमें बहुत सारे ऐसे गंदे गुण हैं जो क्या करेगा, अगर उसको हम उसकी मैरिज करा देते हैं तो उससे जो उत्पन्न संतान होगी वो भी कैसी होगी, घटिया किस्म की होगी, ठीक है। मिस उसमें लक्षण कैसे होंगे, वही माता पिता के जो कि निरक्षर हैं और किसी तरीके के कोई अच्छे लक्षण उसमें विद्यमान नहीं है, तो जो उसकी संतान होगी वो भी कैसी होगी, सही नहीं होगी, ठीक है। अगर यही चीज़ आगे बढ़ता चला जाए तो निरक्षरता दर जो है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है, और निरक्षरता अगर दर बढ़ती चलेगी तो उसका वंश धीरे धीरे या वंश जो उसकी है वो पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, ऋणात्मक सुजननिकी के अंतर्गत या नेगेटिव यूगेनिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। मीन्स इसमें क्या होता है, जितने भी बेकार टाइप के लक्षण होते हैं उनको हटा करके उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज करके या एक देश से दूसरे देश में भेज करके उसका देशांतरण कर दिया जाता है, ताकि उनके जो कैरेक्टर हैं वो अगली पीढ़ी में ना प्रसारित हो पाए, ठीक है। और उनके देखा जाता है कि इसमें शादी जो है वो ना करें, ये चीज़ें देखी जाती है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा था ऋणात्मक सुजननिकी, ठीक है। तो हमने आपको बताया सुजननिकी क्या होती है और इसके दो टाइप होते हैं, एक धनात्मक सुजननिकी और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक सुजननिकी, ठीक। अब जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे के बारे में या ट्विंस जो होते हैं, ट्विंस के बारे में बता दें आपको, जो ट्विंस होते हैं, ठीक है। देखिए आपको पता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, लक्षण प्रसारित होते हैं, ठीक है, और वही लक्षण क्या है, उनके माता पिता से उनकी संतानों में चले जाते हैं, जो कि आनुवंशिकी या आनुवंशिकता कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो जीन्स होते हैं, जीन्स ही लिंग का निर्धारण करते हैं, है ना, जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक। तो उसमें क्या है, वैसे जो माता पिता की संतानें होती हैं सभी में डिफ्रेंशिएट पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चे कैसे होते हैं, जुड़वा हो जाते हैं, ठीक है, जिनका उसमें क्या है, जो भी कैरेक्टर्स होता है वो मिलते जुलते होते हैं। मीन्स उसका कभी कभी ऐसा होता है, पूरा उसकी जो कॉपी होती है, सेम कॉपी होती है, मतलब उसकी जो शक्ल होती है, फेस होता है, वो एकदम क्या है, एक दूसरे से मिलता जुलता होता है, ठीक है, तो वो जुड़वा बच्चे कहलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें शक्ल नहीं सेम है लेकिन उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम है। मीन्स अगर एक व्यक्ति को कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है तो दूसरे व्यक्ति को भी वो चीज़ अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो ये सारी जुड़वा कैटेगरी में आते हैं या ट्विंस में आते हैं। इससे भी कई भागों में बांटा गया है, एक युग्मजी या समरूप यमज, ठीक है। समरूप यमज में क्या होता है, या होमोजाइगस में क्या होता है, इसमें क्या होती है, जो शक्लें होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती है, ठीक है, और ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसमें ब्लास्टोमियर में पूर्णतः अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तथा प्रत्येक ब्लास्टोमियर स्वतंत्र रूप से एक पूर्ण भ्रूण का निर्माण करता है और
भ्रूण के निर्माण के पश्चात ही एक नई संतान का जन्म होता है। ठीक है, मीन्स जैसे कि आपने थर्ड चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि विदलन क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स क्या होता है, किस तरीके से एक संतान उत्पन्न होती है। कई सारी स्टेजेस होती है, ब्लास्टुला, गैस्टुला, है ना, ये सारी स्टेजेस होती है, उसके बाद ही एक नई संतान का जन्म होता है। तो इसमें जो जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं पहले जुड़े हुए होते हैं, बाद में धीरे धीरे वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर भ्रूण का निर्माण करते हैं और भ्रूण के निर्माण के पश्चात ही एक नए जीव का या एक नए बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट हमारा है वो द्वियुग्मजी या डाइजाइगोटिक कहते हैं जिसे ट्विंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दो अंडाणुओं से एक ही समय निषेचन से बने बच्चों में होता है। ठीक है, मीन्स इसमें क्या होता है, जो दो एग्स होते हैं और दो जो स्पर्म होते हैं उसमें आपस में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके ये डाइजाइगोटिक का निर्माण होता है और बाद में वही विदलन के फलस्वरूप बनने वाले दो भ्रूणों से उत्पन्न यमज होते हैं। ठीक है, ये जुड़वा होते हैं। ठीक है, जुड़वा कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है, जब विदलन की क्रिया होती है, विदलन के पश्चात ही किसका एम्ब्रियो का निर्माण होता है। जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाती है, आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्म अ न्यू बेबी इज बॉर्न। ठीक है, मीन्स नए जीव का जन्म होता है। नेक्स्ट सियामी ट्विंस क्या होते हैं, सियामी ट्विंस हमारा थर्ड पॉइंट है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जुड़वा भी एक जाइगोट से बनते हैं, किंतु पहले इसमें क्या होता है, जो क्लीवेज है या विदलन है, विदलन के फलस्वरूप बने दोनों संतति कोशिकाएं पूर्णतः अलग नहीं हो पाती। ठीक है, जो कि कभी कभी आपने देखा होगा कि दो बच्चे आपस में एकदम चिपके हुए जुड़े हुए पाए जाते हैं, चाहे उसका सर जुड़ा हुआ हो, ठीक है, या उसकी पूरी बॉडी एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, तो उसके बाद इनको ऑपरेशन करके या किसी तरीके से उनको अलग किया जाता है। तो इस टाइप के जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उसमें क्या होता है, ये क्या कहलाते हैं, सियामी ट्विंस कहलाते हैं। ठीक है, सियामी ट्विंस कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बाद में ऑपरेशन के द्वारा इनको अलग अलग कर दिया जाता है और ये इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी चीज़ एक करता है वही दूसरा करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कैरेक्टर्स इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ट्विंस के बारे में था। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक है, हमने आपको बताया कि सूजननिकी होता क्या है और उसके बाद ट्विंस बताया। ठीक है, सूजननिकी हमने टाइप्स बताए, ट्विंस बताए और ट्विंस के टाइप बताए कि क्या क्या किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, हैव अ गुड डे।